नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, क्या इस हॉलीडे सीज़न में आप हिमाचल का प्लान बना रहे हैं क्या? और आपने शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, कसौली सारे हिल स्टेशंस देख लिए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इस बार कहाँ जाएं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा हिमाचल की बहुत ही सुंदर लोकेशंस पर जहाँ हर कोई नहीं जाता। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ जाने का प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत ही सुंदर लोकेशंस हैं, अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं हैं दोस्तों। और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और लैंडस्केप देखकर आपको लगेगा जैसे आप यूरोप आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिमाचल का ये अनोखा सफ़र जो मनाली शिमला से बिल्कुल अलग है और बेहद ही खूबसूरती भरा है। तो दोस्तों, हिमाचल का हमारा सफ़र शुरू होगा दिल्ली से और सबसे पहले हम पहुंचेंगे मंडी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंडी जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि किस तरह आप मंडी पहुंच सकते हैं। एक तो बाई रोड जा सकते हैं आप अपनी कार में या फिर टैक्सी में। दूसरा ऑप्शन है बाई बस, बहुत सारी वॉल्वो बसेस जो हैं दिल्ली से मंडी तक चलती हैं। और तीसरा एक ऑप्शन भी है दोस्तों, बाय ट्रेन आप जा सकते हैं दिल्ली से पठानकोट। पठानकोट से आप लीजिए टॉय ट्रेन जोगिंद्रनगर तक और जोगिंद्रनगर से मंडी पहुंचिए। लगभग इसमें आपको टाइम लगेगा 1 घंटा। लेकिन दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये ट्रिप जो है वो आप अलग से ज़रूर बना सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से मंडी जो है बाई रोड लगते हैं लगभग 7 से 8 घंटे। और दोस्तों, आज की शाम आप एक्सप्लोर करें हिमाचल की काशी को, क्योंकि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि मंडी इज़ अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल एंशिएंट टेम्पल्स। दोस्तों, ब्यास नदी के किनारे हज़ारों छोटे बड़े सुंदर मंदिर देखने को आपको मिल जाएंगे मंडी में। और मंडी का ये एंशिएंट ब्रिज जो है वो आप ज़रूर देखिए, जो आज भी खूबसूरती के साथ खड़ा है। इसे विक्टोरिया ब्रिज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बता दें कि विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण राजा विजय सिंह सेन ने किया था ब्रिटिशर्स की हेल्प से। दोस्तों, मंडी एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है जहां पर सेन डायनेस्टी के राजाओं ने हज़ारों वर्षों तक राज किया था। मंडी अपने टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, ओल्ड पैलेसेस और रिच ट्रेडिशंस के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, मंडी में आप होटल की बजाय किसी होम स्टे में रुकिए। मंडी के आसपास जो गांव हैं वहाँ रुकिए। आपको लोकल फ्लेवर जो है वो देखने को मिलेगा और एक अच्छा खुशी का एहसास होगा, क्योंकि आप लोकल कल्चर को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। तो दोस्तों, एक दिन मंडी में बिताने के बाद शुरू करते हैं हमारा आगे का सफ़र। आज हम जाएंगे तीर्थन वैली की ओर। मंडी से कुल्लू हाईवे लेंगे और औट टनल के पास जो है ये हाईवे हम छोड़ देंगे और लेंगे बंजार वाला रोड। और दोस्तों, यदि आप बस में जा रहे हैं तो आप उतरेंगे औट टनल पर और यहाँ से आपको बंजार और तीर्थन वैली के लिए कैब्स मिल जाएंगी, शेयर्ड कैब्स भी मिल जाएंगी और लोकल बसेस भी यहाँ से बंजार की ओर चलती हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, बंजार और तीर्थन वैली जो हैं आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही जादुई डेस्टिनेशंस हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों, आप अपना बेस जो है वो लारजी विलेज में भी बना सकते हैं। लारजी जो है वो औट टनल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सैंज वैली, शानगढ़ और न्यूली। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर मीडोज़ हैं। तो एक दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सैंज, शानगढ़ और न्यूली। और दोस्तों, उसके अगले दिन आप रुकिए तीर्थन वैली में। और तीर्थन वैली में आप रुक सकते हैं बंजार में या फिर आप अपना बेस बना सकते हैं गुशैनी विलेज में। ये बहुत ही खूबसूरत हिडन डेस्टिनेशन है दोस्तों। और यहीं पर ग्रेट हिमालयन नेचुरल पार्क भी है जो कि एक हेरिटेज साइट भी है। और यदि आप ट्रैकिंग पर जाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है।
और गुशैनी में आप तरह तरह के एडवेंचर्स कर सकते हैं दोस्तों। फ़िशिंग कर सकते हैं, ट्राउट फ़िश यहाँ की बहुत ही फेमस है। रिवर क्रॉसिंग, रैपलिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग इत्यादि आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ से हम जाएंगे जालौरी पास की तरफ और रास्ते में रुकेंगे जीभी। दोस्तों जीभी जो है बंजार से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जीभी में जो है बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्स हैं, रिवर्स हैं। यहाँ पर आप ट्राउट फिशिंग कर सकते हैं। और दोस्तों आजकल ये जगह जो है मिनी थाईलैंड के नाम से भी फेमस हो रही है। याद रहे दोस्तों, मिनी थाईलैंड सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप जो है कुछ थाईलैंड के जैसे है। बाकी थाईलैंड जैसा कुछ यहाँ आपको मिलने वाला नहीं, इसके बारे में सोचिएगा भी मत। तो दोस्तों जीभी के पास ही एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक है जहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ आप श्रृंगा ऋषि मंदिर से होकर पहुँच सकते हैं और इस जगह का नाम है चैनी कोठी। चैनी की कोठी एक अनूठे प्रेम की साक्षी है और हिमाचल के लोकगीतों में, लोक गाथाओं में इस प्राचीन प्रेम कहानी का जिक्र मिल जाता है। शाहजहाँ मुमताज़ की प्रेम कहानी का जिक्र बहुत जगह मिलता है, लेकिन दोस्तों चैनी कोठी का जिक्र आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। ये धरोहर बंजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रास्ते में आपको बेहद ही प्राचीन मंदिर मिलेगा जिसका नाम है श्रृंगा ऋषि का मंदिर। कितनी हसीन है ये दुनिया। तो दोस्तों कहते हैं कि हज़ारों साल पहले इस क्षेत्र का ठाकुर जिसका नाम ढाडिया था अपनी पत्नी चैनी से अथाह प्रेम करता था। पत्नी के देहावसान के बाद उसने उसकी याद में एक बहुत ही शानदार अनूठी कोठी बनवाई थी जो आज भी बहुत सुंदर दिखाई देती है और उनके अमर प्रेम की याद दिलाती है। दोस्तों कहते हैं कि पहले ये कोठी 15 मंजिल की हुआ करती थी, लेकिन 1905 के भूकंप में इसकी 5 मंजिलें जो हैं वो गिर गई थी और थड़ी समेत अब भी इसकी 10 मंजिलें जो हैं विद्यमान हैं। आजकल इस कोठी में जोगनियों की मूर्तियां विद्यमान है, लेकिन आज इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते। इसके अंदर जाने में मनाही है, यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। और दोस्तों कोठी के आसपास बहुत ही नए पुराने घर मिल जाएंगे आपको देखने को और यहाँ के लोग भी बहुत ही भोले और हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही वेलकमिंग हैं। और दोस्तों आय का साधन इनका खेती बाड़ी है, स्पेशली एप्पल और एप्रिकॉट जो है खुमानी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको जो खेत हैं वो देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर एक 2000 साल पुराना मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। घर तो अलग बनावे से ये मंदिर है ना जी। अच्छा तो आप मतलब ऐसे पुजारी है ना। अच्छा आप पुजारी तो हैं। यहाँ मतलब रहन सहन हमारा मतलब अच्छा बहुत बढ़िया। और कितने साल पुराना मंदिर बताया आपने? 2000 साल पुराना। 2000 साल पुराना। 2000 साल पुराना मंदिर है और 4 टाइम यहाँ पूजा होती है, 3 त्योहार होते हैं, होली, जन्माष्टमी, वसंत पंचमी। अच्छा वो जो देवता लोग आते हैं वो यहाँ आते हैं? हाँ यहाँ आते हैं, देवता श्रृंग ऋषि जी यहाँ आते हैं यहाँ? हाँ देवता लोग यहाँ आते हैं। अच्छा बहुत मान्यता है ना देवताओं की। बहुत मान्यता है देवता जी। यहीं रहते हो आप? हाँ जी, ये मकान में रहे हैं। अच्छा ये आपका मकान है? ये बहुत पुराना मकान है। नहीं अब भी बनाए ये, इसको हो गए 6-7। अच्छा ये हो गए, धुआं लगा है यहाँ से ना। हाँ सब हो गया सही। ये भी आपका बन रहा है? नहीं ये हमारे गाँव वाले। अच्छा बहुत बढ़िया जगह आपकी, देखो कितना सुंदर। और आप खेती बाड़ी आपकी? हाँ खेती बाड़ी है। क्या सेब? सेब है, मक्की बीजते, राजमा बीजते, मटर वगैरह भी है? हाँ जी मटर बीजे हैं।
आपके घर कहाँ है जी? हम कांगड़ा से हैं वैसे, कांगड़े से हैं। है हिमाचल के ही, हाँ जी, पर यहाँ पहली बार आए, हाँ जी। इससे पहले नहीं आए थे कभी। आज बारिश आ रही है। दोस्तों यहाँ तक जो है कच्ची सड़क का निर्माण हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर गाड़ी में आ सकते हैं, छोटी गाड़ी यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन यदि आपके ड्राइविंग स्किल्स सही हैं तभी आप आइए, अदरवाइज़ आप ट्रैक करके आइए। और जो ट्रैकिंग में जो मज़ा है दोस्तों वो गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए यदि आप यहाँ पे आएँ तो ट्रैकिंग करके ही आइए। तो दोस्तों चैनी कोठी को कुल्लई काटकुणी चिनाई से बनाया गया है। इसका आकार जो है वो वर्गाकार चौकोर है। फर्स्ट फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक दीवारों की जो लंबाई चौड़ाई है वो एक समान है। चिनाई पत्थर और देवदार की लकड़ी की शहतीरों से की गई है। चारों दीवारों पर एक के ऊपर एक दूसरी शहतीर लगाई हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। इनके मध्य में घड़े हुए पत्थरों को चिना गया है। लास्ट फ्लोर में दीवारों से बाहर आप देख सकते हैं 4 फुट का चौड़ा बरामदा भी बना है। बीच बीच में झरोखे रखे गए हैं जिससे आप चारों दिशाओं का नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों श्रृंगार ऋषि मंदिर जाने के रास्ते पर ना तो कोई यातायात मिलता है, ना शोर शराबा है, बस प्रकृति की अंतहीन सुंदरता मिलेगी आपको यहाँ पर। सड़क अभी नई है, कच्ची है, लेकिन श्रृंगार ऋषि मंदिर जाने की ओर जो है सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही आकर्षक है। श्रृंगार ऋषि जी बंजार घाटी के सबसे बड़े देवता हैं। और देखिए ये मंदिर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और इसकी कलाकृति बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक सुंदर मीनाकारी द्वार आता है। लकड़ी की अद्भुत सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम मंदिर के भीतर भाग में पहुँचते हैं जहाँ श्रृंगार ऋषि विराजमान हैं। मंदिर अभी बंद था लेकिन पंडित जी के आने के बाद हमने यहाँ दर्शन किए। फ़ोटो और वीडियोज़ अंदर नहीं ले सकते। तो दोस्तों मंदिर में पुरातन जो लकड़ी की नक्काशी अत्यंत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार मंदिर है ये। और बंजार से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रृंगार ऋषि का ये मंदिर। और इसके 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप पहुंच जाते हैं चैनी की कोठी। तो दोस्तों हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बंजार घाटी के मुख्य देवता हैं श्रृंगार ऋषि। और दोस्तों संडे को यदि आप आते हैं तो श्रृंगार ऋषि के मंदिर में भंडारा प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप 1, 2 या 3 दिन जितने भी आपके पास समय है उस हिसाब से आप बंजार वैली में जीबी और आसपास के इलाके देख सकते हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज़ आपको मिल जाएंगे। अच्छे होम स्टेज़, साफ़ सुथरे होम स्टेज़ मिलेंगे आपको 800 से 2000 की रेंज में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ पर रुका था वो था होटल तीर्थन ब्रिज एज। ये बेसिकली कॉटेजेस हैं यहाँ पर, काफ़ी सुंदर हैं यहाँ पर। ये देवदार की लकड़ी से बने हुए कॉटेजेस हैं। तो यदि आप रुकना चाहें बंजार में तो तीर्थन ब्रिज एज कॉटेजेस जो हैं आप वहाँ पर रुक सकते हैं। जालोड़ी पास जो है वो समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जीबी से ये 12 किलोमीटर दूर है। दोस्तों जालोड़ी पास पहुंचने का रास्ता बेहद ही मेस्मराइजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता तो सिंगल रोड है लेकिन चढ़ाई बहुत है और टॉप पर पहुंचने पर आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर महाकाली को समर्पित एक मंदिर भी है। और यहाँ पर आप तीर्थन वैली, नदियों का, देवदार के जंगलों का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों जालोड़ी पास में रहने के लिए ऐसे कोई होटल्स या होम स्टेज़ नहीं हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुककर नेचुरल ब्यूटी और लैंडस्केप्स का नज़ारा ले सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं।
भाई नहीं जला दो फर्क नहीं पड़ता। तो इंस्टाग्राम लवर्स की ये फेवरेट प्लेस बनती जा रही है जालौड़ी पास। सर्दियों में जालौड़ी दर्रे की बर्फ़ से ढकी खामोश वादियाँ और भी आकर्षक हो जाती हैं। दोस्तों जालौड़ी पास के बाद आप सड़क मार्ग से आगे चलते हैं तो अन्नी कस्बा आता है। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद दो रास्ते मिलेंगे, एक शिमला की ओर और दूसरा किन्नौर की ओर। आप शिमला किन्नौर हाईवे पर मिल जाते हैं। और दोस्तों रास्ते में आप देखेंगे कि बहुत सारे एप्पल जो हैं ऑर्चिड्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एप्पल के खेत आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि एप्पल ट्रीज़ के ऊपर जो हैं ये वाइट कलर की नेट्स लगी हुई हैं। तो आपको बता दूं कि ये नेट्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि एप्पल के जो फूल हैं वो ओलावृष्टि से नष्ट ना हो। दोस्तों आपको बता दूं कि इस इलाके में बहुत ही ओले गिरते हैं और दूर से आप देखिए चारों तरफ से कि पहाड़ियों पर जो एप्पल ऑर्चिड्स हैं, एप्पल के खेत जो आप देख रहे हैं, एप्पल के ट्रीज़ जो आप देख रहे हैं, उन पर नेट्स ढके हुए हैं, नेट से उनको ढका गया है। तो दोस्तों जालौड़ी पास क्रॉस करके आप एक रात बिता सकते हैं रामपुर बुशहर में। छोटा सा शहर है, सुंदर शहर है और यहाँ पर आपको कुछ मंदिर और कुछ फोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हमारी सबसे एडवेंचरस जर्नी अब शुरू होगी किन्नौर की। आपको बता दूं कि 95% टूरिस्ट जो हैं वो शिमला तक ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुफरी और आगे थियोक तक चले जाते हैं, नारकंडा तक चले जाते हैं, लेकिन किन्नौर जो है वो नहीं जाते। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो टूरिस्ट हैं जो किन्नौर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हिमाचल का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही सुंदर है। एक तरफ तिब्बत से घिरा है और यहाँ ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालयाज़ और धौलाधार 3 ऊंचे पर्वत हैं और सतलुज नदी जो है किन्नौर की एक मुख्य नदी है। इसके अलावा स्पीति और बसपा इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों यहाँ की सभी घाटियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं जो घने जंगलों, बागों, खेतों और सुंदर गाँवों से ढकी हुई हैं। तो दोस्तों किन्नौर कैलाश पर्वत के शिखर पर एक धार्मिक शिवलिंग भी स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा और लगभग 3 दिन का ट्रैक है जो जून के बाद ही खुलता है। दोस्तों किन्नौर का हमारा सबसे पहला पड़ाव था कल्पा। तो कल्पा गांव जो है वो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ इतिहास को भी समेटे हुए है। यहाँ की खूबसूरती किसी भी अन्य हिल स्टेशन को पीछे छोड़ जाएगी। जहाँ भी आप जाओ आप नज़ारे देखकर हैरान हो जाएंगे। तो पहले दिन बारिश और बादलों की वजह से हमें किन्नौर कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए और लगा कि ऐसे ही हमें शायद वापस न जाना पड़े क्योंकि 3 दिन तक बारिश का प्रेडिक्शन था। लेकिन दोस्तों शायद भोलेनाथ ने हमारी सुन ली और सुबह 6 बजे जैसे ही हमने कमरे से बाहर कदम रखा और बाहर जो हम निकले तो नज़ारे देखकर हम मंत्रमुग्ध रह गए। शानदार
बर्फ़ से ढके पर्वत और किन्नौर कैलाश की खूबसूरती देखने लायक थी। तो दोस्तों कल्पा एक बेहद खूबसूरत गांव है किन्नौर का, और यहाँ आपको सुंदर बौद्ध मठ मिलेंगे और बहुत सारे मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ आप पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला देखकर अवश्य हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि सर्दियों के मौसम में ये गांव बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है, और यदि आप कल्पा में हैं तो रोला क्लिफ तक वॉक करके ज़रूर जाएं। यहाँ तक गाड़ी भी जाती है, लेकिन वॉक करके यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको रास्ते में। और दोस्तों कुछ सालों से रोला क्लिफ जो है, यहाँ के लोग जो हैं और कुछ टूरिस्ट ने इसको जो नाम दे दिया है वो है सुसाइड पॉइंट। तो बहुत सारे लोग आजकल इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानने लगे हैं। और यहाँ की खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि ऐसे लगता है कि मतलब यदि आप नीचे की तरफ देखें तो एक डर जैसा आपको लगने लगता है, इतनी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पर रोला क्लिफ पर। और दोस्तों आपको बता दूं कि ठहरने के लिए जो हैं बहुत से होम स्टेज़ हैं और होटल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कल्पा में। तो 1-2 दिन आप कल्पा में एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद आप जा सकते हैं सांगला और चितकुल की तरफ। तो दोस्तों क्योंकि कुंजुम पास जो था वो बंद था, इसलिए किन्नौर से हम लाहौल स्पीति नहीं जा सके। किन्नौर से लाहौल स्पीति और फिर जिस्पा और सिसु होते हुए आप अटल टनल से मनाली भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों कल्पा से हमने रुख किया सांगला की तरफ, सांगला और चितकुल की तरफ। तो आपको बता दूं कि कल्पा से सांगला पहुंचने में लगते हैं लगभग 1.5 घंटे, और सांगला से चितकुल भी लगभग लग जाता है आपको 1 से 1.5 घंटा। तो रास्ते में हरे भरे मैदान, देवदार के पेड़, सेब और खुमानी के बागान, बर्फ़ से ढके हिमालय पर्वत सांगला की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहुँचते ही आपका मन एकदम शांत और प्रफुल्लित हो जाता है, ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। तो दोस्तों चितकुल को भारत तिब्बत रोड पर मौजूद भारतीय सीमाओं के अंदर स्थित आखिरी गांव भी कहा जाता है। सांगला से 28 किलोमीटर दूर ये गांव 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
तो दोस्तों ऑफ बीट जगह पर यदि आप जाना चाहते हैं तो किन्नौर से बढ़िया और कोई जगह हो ही नहीं सकती। एडवेंचर लवर्स के लिए चितकुल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मेस्मराइजिंग हैं। तो दोस्तों चितकुल पहुँचते ही आखिरी में आपको भारतीय सेना और ITBP की पोस्ट मिलती है और उसके बाद आप उसके आगे नहीं जा सकते, यहीं तक आप जा सकते हैं। तो शायद हमारी किस्मत अच्छी थी दोस्तों कि इस दिन हमने क्या गेट पर खड़े एक सैनिक से बात की और कुछ जानकारी लेना चाहिए। तो बातों बातों में सैनिक ने कहा कि महीने के पहले और आखिरी संडे को कैंप में स्थित माता का एक मंदिर है, वहाँ पर सैनिक लोग भंडारा लगाते हैं और चितकुल के लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं। तो सैनिक ने हमें भी अंदर जाने की इजाज़त दे दी। हमने मंदिर में दर्शन किए और सैनिकों द्वारा बनाया गया भंडारा प्रसाद भी खाया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है शानदार जो सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ और अगले दिन हम सुबह सुबह शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचने में हमें लगभग 7 घंटे लग गए। थकान बहुत हो गई थी। शिमला में सिर्फ माल रोड पर हम थोड़ा घूमने गए और डिनर करके हम यहीं पर होटल में रुक गए। तो रात भर हमने रेस्ट किया और अगले दिन हम शिमला से रवाना हो गए अपने दिल्ली शहर के लिए, वापस अपने घर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये ट्रिप जो है ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिमाचल का प्रोग्राम बनाएं या किसी हिल स्टेशन जाना चाहें, किसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन में यदि आप जाना चाह रहे हों, तो हिमाचल का जो है इस तरह से आप ट्रिप बनाइए जिसमें किन्नौर भी आप कवर कर लें, जालोड़ी पास भी कवर कर लें, मंडी भी कवर कर लें। बहुत ही आनंद मिलेगा दोस्तों आपको। बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशंस हैं। यूरोप की तरह आपको फ़ील आएगा जब आप किन्नौर की पहाड़ियाँ देखेंगे, किन्नौर के हिमालय पर्वत देखेंगे, किन्नौर की वैलीज़ देखेंगे। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम।